हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 का जो पेपर हुआ था 24 अगस्त 2023 को उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का जो भी पोर्शन है उसको देखेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो अभी पीआरटी का पेपर अब होने वाला है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि लिखा हुआ है कोड को लिखा जाता है 15, 16, 19 और 91। 15, 16, 19 और 91। ऐसे ही दूसरा दिया है स्टेप को लिखा जाता है 18, 76, 91, 22। 18, 76, 91, 22। तो आपसे पूछा गया है स्पॉट का कोड बताइए। SPOTE इसका कोड पूछा। तो यहाँ C का 15, O का 16, D का 19 और T का 91। यानी कि एक लेटर दो नंबर को लेके चल रहा है। तो ऐसे ही हमें देखना है। तो S का यहाँ 18, यहाँ भी S तो 18 हो जाएगा। P का देखना, P का है 22 तो यहाँ 22 हो जाएगा। O का यहाँ से 16 हो जाएगा। T का देखना यहाँ से 76 हो जाएगा। और ई कहाँ है? ई यहाँ पे, तो 91। तो कौन सा ऑप्शन है? 18, 22, 16, 76, 91। 18, 22, 16, 76, 91 यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई आर स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है हमें 40 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें दिया गया है 40 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 पाई। आगे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है इसी के भुजा के बराबर एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये आर है तो ये भी आर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी हमें इसका स्क्वायर कर लेना है। तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर बराबर 40 पाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक, कागज, पेन, पेंसिल और रबड़ में से भिन्न को छांटिए। लिखा हुआ है पुस्तक, कागज, पेन, पेंसिल और लास्ट है रबड़। तो इसमें छांटना है हमें कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें से सबसे अलग आपका हो जाएगा पुस्तक। है तो सभी स्टेशनरी के सामान, लेकिन पुस्तक अलग है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। इसमें लिखा था यहाँ पुस्तक, रबड़ और पेंसिल। रबड़ और पेंसिल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, ए को दिया है 1, बी बराबर दिया है 2, पी बराबर दिया है 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके पास आई, जे और एच। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक दिया है 1, बी दिया है 2 और पी दिया है 4। तो यहाँ से हम देख लेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं? √1, तो 1 आ जाएगा। बी को क्या लिख सकते हैं हम? 4, तो 2 आ जाएगा। इसको 4 को क्या लिख सकते हैं? 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमसे पूछा गया है 3 को क्या लिखेंगे।
तो 3 की जगह क्या आएगा, इधर पूछा गया है 3 की जगह क्या आएगा, तो 3 को हम यहाँ 9 लिख सकते हैं। तो 9 से बाहर निकलेगा 3, तो 9 पे कौन सा आता है, आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग। संख्याओं का रेशियो दिया गया है 21 और 10 और मासा दिया गया है 11, तो हम इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। तो 21 में हमें मासा से मल्टीप्लाई करना है 11 और यहाँ 10 में मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो जब हम यहाँ इसका 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और यहाँ से 11 दूनी 110, 1 4 3, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 341। पहला ऑप्शन है 341, 241 और 141, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P और Q का रेशियो बताइए। तो बोला बेचने पर 10% का लाभ, तो मान लेते हैं उसने 100 का खरीदा, ठीक है, जब वो बेचेगा तो 10% लाभ, ये आ जाएगा P, यानी कि 110। जब वो क्यू में बेचता है तो 4% की हानि, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 96। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 55 और 2 से 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यानी 55 और 48। लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है ये भी और ये भी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन माना है। लेकिन आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको आंसर लगाना है लोएस्ट जो रेशियो होता है उसको, यानी कि 55:48 इसका आंसर आपको मानना है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, अब क्या करेंगे 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 16 9 25 और 4 29 और 1 30, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 इसका आंसर सही होगा। संख्या मान लेते हैं x और y, x में करी जाती है 2 की कमी 2% की, तो 98% हो जाएगा। इसमें 10 की वृद्धि, तो 110% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो x रेशियो y जब हम निकालेंगे तो हमारे पास 110 रेशियो 98 आ जाएगा। जब यहाँ से हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 55 रेशियो, यहाँ से 49। अब पूछा गया है बड़ी संख्या, इनका योग, तो योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 14 की 4 और उसके बाद 5 4 9 1 10 104, बड़ी संख्या 55 क्या थी 480। जब हम काटेंगे इसको 2 से देख लें, 2 पन 10, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ से 2 से, यहाँ से 4 से देखते हैं, 4 एकन 4 और 4 3 12, 4 6 24, उसके बाद 5 का गुणा 6 का गुणा इसमें 56 30, 56 30 और 3 33, तो बटे 13, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3300 बटे 13। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिमित अनुक्रम 486 324 216 और 144 खाली स्थान में अगली संख्या क्या आएगी, तो हमें यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा उसको लिखना है। ऑप्शन है आपके पास 76 36 और 96, 76 36 और 96। तो इसमें क्या करना है हम देख लेते हैं। जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो 144 में हम जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21, यानी कि 216।
और उसके बाद इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 एकन 2, 0 2 अट्ठे 16, 3 का मल्टीप्लाई 8 3 24, उसके बाद 3 एकन 3, 324 आ गया। ऐसे ही इसमें 3/2 का, तो यहाँ से करेंगे 2 एकन 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 छक 18 और 3 एकन 3 और 1 4। तो ऐसे यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब पीछे आएंगे तो 144 में हमें 2/3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3 चक 12, 3 8 24, 2 का मल्टीप्लाई 2 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 96 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हाँ देखते हैं, लिखा हुआ है 240, तो इसका आधा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120, और इसका हम इसमें 1 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। ऐसे ही आगे करेंगे। 120 में हमें क्या करना पड़ेगा, 120 में हमें क्या करना पड़ेगा 1.5 यानी कि 3/2 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60 और यहाँ से हो जाएगा 180, और 180 में अब हमें करना पड़ेगा 2 से, तो हो जाएगा 360, और 360 में हमें करना पड़ेगा 2.5 से यानी कि 5/2 से, यानी कि तो यहाँ आ जाएगा 180 और 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। खाली स्थान FICTION GRIND BMDI, तो यहाँ देखते हैं पहले रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ जी होता है 7 पे, 18 9 14 4 2 13 4 9 25, उसके बाद यहाँ 7 से 2 हुआ -5 हुआ पहले में, 18 से 13 यहाँ भी -5, 9 और यहाँ I 9 और D 4, तो यहाँ भी -5, यहाँ 14 से और उसके बाद 14 से 9 हुआ तो कितना हुआ -5, और 4 से यहाँ 25, तो 4 से 25 हुआ तो यहाँ भी हुआ -5। तो ऐसे ही हमें इधर -5 हुआ, यहाँ से यहाँ गई, अब यहाँ जाएंगे तो +5 होगा। तो F में हम जब 5 जोड़ेंगे, F होता है 6 9 3, उसके बाद 20 9 15 और 14, तो हमें +5 करना है। तो F 6 में 5 करेंगे 11 यानी कि K, 9 में 5 करेंगे तो 9 5 14 यानी कि N, 3 में 5 यानी 8 H, 20 में 5 25 यानी कि Y, 9 में 5 यानी 14 N, 15 में 5 यानी 20 T, 14 में 5 19 यानी कि S। तो KNH ऑप्शन देख लेते हैं, KNH बाई NTS, उसके बाद K, तो यहाँ से हमें देखने को मिला KNH बाई NTS, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 5 और गुणा 4 कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा 20, तो सही आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं, तंबोला या रम्मी खेलते हैं। 320 रम्मी खेलते हैं, तो रम्मी कितने खेलते हैं 320। उसके बाद आगे बोल रहा है 350 तंबोला, 350 तंबोला खेलते हैं। 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो यहाँ वो बना लेंगे हम एक तंबोला और एक रम्मी, ये हो जाएगा तंबोला ये रम्मी। तो कह रहा है 220 दोनों में भाग लेते, तो जो ये वाला पोर्शन होगा ये हो जाएगा 220 जो दोनों में भाग लेते हैं। कह रहा है कि 320 रम्मी खेलते हैं, तो केवल रम्मी खेलने वाले हो जाएंगे जब हम 320 में से 220 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, तो इस जगह क्या आएगा
100। उसके बाद 350 खेलते हैं तंबोला, दोनों खेलते हैं तो इसमें से हम माइनस करेंगे 350 में से 220 को, तो 0 3 और 1, तो यहाँ से आ जाएगा 130। अब आगे कह रहा है क्लब में कितने सदस्य हैं, तो हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे, तो 220 उसके बाद 100 उसके बाद 130, तो 0 5 और 2 और 2 4, तो 450 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आपके दिया गया है बी ऑप्शन में 450 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पहले हो जाएगी 1/2, यानी कि व्युत्क्रम में पूछा गया है। उसके बाद कह रहा है अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, अब से यानी कि वर्तमान से 2, तो हो जाएगा व्युत्क्रम का योग 1/6। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2 3 6 6 1 6 और यहाँ 4/6 बराबर 4/6, यानी कि 2/3, यानी कि ये इक्वेशन संतुष्ट होगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। ऑप्शन है आपके पास 1 2 और -3/2। देख लेते हैं इसको। अनूठा हल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से a1 की जगह x की जगह 1, a2 की जगह 3 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा k और y की जगह 2 इज़ नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा 3k बराबर 2 इज़ नॉट इक्वल टू, तो k बराबर और यहाँ माइनस भी होगा माइनस और यहाँ माइनस, तो हो जाएगा -2/3। तो k का मान आया इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि k का मान 2/3 के बराबर नहीं है और किसी के बराबर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी में -2/3 दिया गया है, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसे समझते हैं कोई आपसे कह दे कि आपके पास 10 रुपये नहीं हैं और हैं, तो मतलब 10 रुपये के अलावा आपके पास 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण होगा। तो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है केंद्रीय कोण, तो थीटा बराबर यहाँ से दिया गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 और ये किसके बराबर दिया गया है 102.7। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू देखते हैं 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो 14 × 14 यहाँ थीटा यहाँ से हमें फाइंड करना है /360 बराबर 102.7। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है 60 45 और 30। जब भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये देखेंगे 14 से कट रहा है, 14 से नहीं कटेगा, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 1 11 99 और यहाँ 100 1 2 और 3 नहीं कट रहा, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा। तो जब पॉइंट में आएगा तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है 60। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 के ऑपरेक्स जाएगा, तो थीटा बराबर इसका आंसर आ जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है ₹15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है। तो रुपए कितने, तो ब्याज जब तिमाही है तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगी, रेट 16% बराबर हो जाएगा, तिमाही है तो 4 बटे होगा, तो यानी कि 4% हो जाएगा। उसके बाद
9 माह, तो 9 माह में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों को 36 तिमाही, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास तो 12 यानी कि 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए हमें निकालना है तो 4%, तो 4% को जब हम तोड़ेंगे तो 4/100, तो यहाँ से 2 दूनी, यहाँ से 1/25 आ जाएगा, तो 25 से 26 हमें करना है 3 बार। तो यहाँ से जब इसका हम क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 15,625, और जब इसका क्यूब करेंगे तो 17,576। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे भाई हमारे पास ब्याज आ जाएगा, ब्याज आएगा 1951। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए 1951। यदि समीकरण 3k² - 25kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 है तो k का मान क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल होता है गुणनफल c/a, तो c की वैल्यू है k + 8 और a का वैल्यू है 3k, और बराबर दिया गया है ये 3 के, तो 3 यहाँ से 1 कर लेंगे, तो k + 8 = 9k, तो इधर आएगा k, तो यहाँ से हो जाएगा, चलो k को हम लोग इधर लाते हैं तो हो जाएगा 8k = 8, k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू 1, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। लिखा हुआ है log √2 32, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे log √2 और 32 को 2 की घात 5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से log √2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 की पावर 2 और इसकी पावर 5, तो यहाँ से log √2, उसके बाद यहाँ भी √2 और यहाँ ये 10 हो जाएगा, घात के ऊपर घात तो गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 आगे आगा 10 log √2 और √2, जब ये सेम होता है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। पहले एक बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज, इसको मान लेंगे x, इसको x - 6 और ये हमें दिया गया है √218, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इसको हम ऐसे लिखें √218 = x² + x - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू अगर हम 13 रख दें तो 13 का हो जाएगा 169, और 13 में 6 जाएगा 7, 7 × 7 = 49, तो 9 9 18, 6 4 10 और 1 11 और 1 यानी कि 218, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 13 और x - 6 बराबर आ जाएगा 7, तो ये आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है √1 + 27/169 = 1 + x/13, तो x का मान लिखा हुआ है √1 + 27/169 = 1 + x/13, तो आपसे पूछा गया x का मान बताइए। ऑप्शन है आपके पास -14/13, -27 और 1, तो हम रख के देख लेते हैं। यहाँ जब हम 1 रखेंगे तो 169 और प्लस 27 हो जाएगा 196/169,
अंडर रूट लगाएंगे बराबर से 1 + 1/13, तो 13 एकन 13, यहाँ से हो जाएगा 14/13। इधर बाहर आएगा 14/13 बराबर यहाँ से 14/13, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, बराबर 1 आ गया। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन हम रख के देखते हैं। दूसरा जब हम -27 यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -27 तो यहाँ से हो जाएगा 196/169, और यहाँ से 13 एकन 13, और जब 27 में से हम 13 घटाएंगे तो 4, यानी कि -14/13 आ जाएगा। जब यहाँ से हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा, तो 196/169 बराबर 196/169, वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से आपके दो आंसर बन रहे, एक तो -27, एक 1, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देख लेंगे कैसे करेंगे। गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और आंसर दिया गया है मीटर में, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। गोले की त्रिज्या होती है 4/3 पाई और r3, तो r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3/100, यानी कि क्यूब है तो हमें 3 बार लिखना है, /100 बराबर बेलन का होता है πr²h, तो पाई, r की वैल्यू कितनी है 4 मिलीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 2, व्यास दिया है 4 तो त्रिज्या हो जाएगी 2, तो 2/, और हमसे पूछा गया है h बताइए। तो यहाँ देख लेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी 6 0 से 6 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 4 से 4 और 3 से 3, तो h बराबर 9, और ये आंसर आ जाएगा मीटर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। यानी कि हानि होती है तो हम कैसे लिखेंगे, जोड़ के नीचे, तो 6 के बराबर हानि होती है, नीचे 36 और इंटू 100, तो 6×6 36। जब हम 100 में 6 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 सही 2/3%। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी में, 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन है, a + b + c बराबर 0, तो a² / bc + b² / ca + c² / ab क्या होगा। दिया हुआ है a + b + c बराबर 0, आगे कह रहा है a² / bc + b² / ca + c² / ab। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ABC, यहाँ से हो जाए BC से BC कैंसिल, तो AQ, ऐसे यहाँ BQ, यहाँ CQ। तो जब a + b + c बराबर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3ABC बराबर ABC, तो ABC से ABC कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।